दोस्तों, आज हमारा जो विषय है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में ही आगे के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे कि कार्बन का जो नेचर है वो कैसा है, वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल मतलब समझते हैं आप, हमारा जो कार्बन है बिल्कुल सदाबहार किस सेंस में भाई? सेंस इसका ये है कि भाई कार्बन के आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने को पा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये किसी के साथ कोवैलेंट कंपाउंड बना लेता है, किसी भी एलिमेंट के साथ या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ। इसके पीछे क्या कारण है, ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर इसके पीछे कारण ये है कि इसके पास दो मुख्य प्रॉपर्टीज पाई जाती है। पहला टेट्रावैलेंसी और दूसरा है कैटिनेशन। जनरली आप कैटिनेशन को पहले लिखते हैं फिर टेट्रावैलेंसी लिखते हैं। तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी है क्या? तो सबसे पहले कैटिनेशन को समझते हैं क्या है। कैटिनेशन शब्द का मतलब होता है कि कार्बन के साथ जुड़ करके एक बहुत ही लंबी चेन बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2,4 आता है। तो एक खड़ा हुआ अचानक कहने लगा कि सर सिलिकॉन का भी तो यही सिस्टम है। सिलिकॉन को आप देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 14 होने की वजह से 2, 8, 4, 14, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये भी एक लंबी चेन बनाने की क्षमता रखता होगा? नहीं, सिलिकॉन आपका ज्यादा से ज्यादा 6-7 एलिमेंट तक, 8 एलिमेंट तक चलेगा। तो उसके बाद इससे लंबी चेन सिलिकॉन की देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कार्बन की आपको 20, 30 कार्बन की लंबी चेनें देखने को मिल सकती है। तो ये कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इसको? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म इट्स ओन लॉन्ग चेन by the formation of the covalent bond is called as catenation property। उसके बाद एक दूसरी क्वालिटी भी है, सल्फर भी आप देखेंगे, सल्फर का भी उदाहरण लेंगे आप, तो सल्फर भी 8 सल्फर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद उससे लंबी वो चेन बना नहीं सकता। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी जनरली आपको कार्बन के केस में ही देखने को मिलेगी। दूसरा पूछता है टेट्रावैलेंसी क्या है। टेट्रा नाम से ही स्पष्ट है, टेट्रा शब्द कहीं भी आ जाए इसका मतलब 4। अब आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास 4 अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ने की क्षमता है। चाहे तो इधर वो H से जुड़ जाए, चाहे तो इधर वो NH3 से जुड़ जाए, चाहे इधर OH से जुड़ जाए, चाहे इधर तो CH4 से जुड़ जाए। बात समझ रहे हैं मेरी बात? CH3 से जुड़ जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कार्बन की ये क्षमता है कि यह अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग एलिमेंट के साथ जुड़ने की भी क्षमता रखता है। इस वजह से भी इसका नेचर कैसा है, वर्सेटाइल। ज्यादातर इसके कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, व्हाई इट इज कॉल्ड दैट कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। तो आपका जवाब होगा कार्बन इज वर्सेटाइल एज इट हैज कैपेसिटी टू ज्वाइन विद डिफरेंट कंपाउंड्स। This property is called as tetravalency, as it has its 4 valency, while it has the ability to form its own long chain. So these two properties define that the carbon is versatile in nature. ठीक है? तो अब तो ये हो गई बात। इसके बाद क्या पूछता है? कहता है कि कार्बन के बारे में और आपको क्या पता है? एक टर्म आता है, टर्म का नाम है आइसोमर्स। What are isomers? इसको समझने की जरूरत है। ये आइसोमर्स क्या होते हैं, तो इसको जरा हम समझेंगे। आइसोमर्स की खासियत है ये, आइसो शब्द जहां पर भी आ जाए, आइसो शब्द का मतलब ये होता है एक जैसा। तो कुछ ना कुछ इसमें जरूर ऐसा होगा जो एक जैसा होगा। क्या हो सकता है? जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन की एक मैं लंबी सी चेन बनाता हूँ, ये हो गया कार्बन की एक लंबी चेन। कितने कार्बन की? तो कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की एक लंबी सी चेन। तो ये भी तो एक चेन में बना सकता हूँ। चेन भी तो कार्बन की ही है।
भाई जो बचे हुए हम बॉन्ड नहीं दिखा पा रहे हैं उनको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना, इधर भी हाइड्रोजन लगा देना, इधर भी हाइड्रोजन लगा दिए, इधर भी हाइड्रोजन से हम इसको सेटिस्फाई करते चल रहे हैं, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो चारों वैलेंसी में जो कार्बन से जुड़ गया वो तो जुड़ गया, ये तो कार्बन के साथ एक वैलेंसी पूरी हो गई इस कार्बन की, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। तो हर एक कार्बन की देखिए आप चारों वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की एक इधर वाले कार्बन से पूरी है, एक इधर वाले कार्बन से और दो इन दोनों हाइड्रोजन से पूरी। तो कार्बन का एक ये लंबी चेन हो गई और एक ये भी लंबी चेन हो गई, इसके साथ ये बाहर निकला हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये भी 5 कार्बन की चेन है, ये भी 5 कार्बन की चेन है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला भी अगर आप देखेंगे तो यही होगा C5H12, ठीक है। लेकिन आप दोनों के स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे डिफरेंस, तो यहीं पर आइसोमर का फॉर्मूला निकल करके आएगा। व्हाट आर आइसोमर्स? तो कहेंगे सर केमिकल फॉर्मूला इज सेम, केमिकल फॉर्मूला इसका सेम होगा, फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? डिफरेंट। तो दो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ध्यान दीजिएगा आइसोमर की परिभाषा, दो ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसी वजह से ये एक दूसरे के आइसोमर कहते हैं। इसका आइसोमर ये है, इसका आइसोमर। तो यहां से भी बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपको सवाल दे दिए जाएंगे तो आप आसानी से बता देंगे कि ये इसका आइसोमर है, नंबर ऑफ कार्बन गिन कर, समझ गए, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लेंगे और काम हमारा है। इसके बाद हम आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। क्या है? जो केमिकल कंपाउंड्स हम कार्बन के कंपाउंड्स बना रहे हैं, इनका हमको क्या करना है? नामकरण करना है, या फिर ये कंपाउंड कौन सा है और इसका हम क्या नाम देंगे। तो इसके लिए यूनिवर्सल लॉज बनाए गए, यूनिवर्सल नियम बनाए गए। केमिस्ट्री की भाषा में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं कि आपके पास बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, बहुत सारी संख्याएं, इन संख्याओं पर आपको काम करना है। ये केमिकल नंबर्स हैं, जैसे कि इसमें केमिस्ट्री की भाषा में 1 को मेथ पढ़ा जाता है, 2 को एट, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेट, 8 को ऑक्ट, इस तरह से। तो ये हो गए आपके नाम, सॉरी नंबर्स के नाम। इसके अलावा अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो हम उसके लिए एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड लगा है तो उसके लिए ईन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं। कार्बन की चेन को देखेंगे, इसमें कौन सा बॉन्ड है उसके हिसाब से उसको सफिक्स देंगे, ये बाद में लगने वाले हैं। उसके बाद हम उनके पास उसका फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगर उसके साथ कार्बन के कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप OH लगा तो उसके नाम के अंत में हम ऑल लगा देंगे, तो क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप होगा। अगर उसके साथ अंत में C और C और C और इस C के साथ डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन। तो कीटोन के जो कीटोन ग्रुप होता है, इसके नाम के अंत में हम क्या लगा देते हैं? लास्ट में ये तो अल लिख दिया मैंने, यहाँ पर ओन लिखना होगा। लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, ओन लगा देंगे लास्ट में। अच्छा, अगर CHO ग्रुप है तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप, इसके नाम के अंत में L लगा देंगे। उसके बाद अगर C डबल बॉन्ड OH यानी COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसको कहते हैं, और इसके नाम के अंत में कोई एसिड लगा देंगे। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह का कोई हैलोजेनिक कंपाउंड अगर होगा तो हम उसके अंत में क्या कर देते हैं? इसमें अंत में नहीं, इसको प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोब्रोमेन, क्लोरोइथेन, इस तरह से हम नाम देते हैं। आइए जरा हम कोई एक नाम सोचते हैं, जैसे ये एक स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है, मैंने सोचा इसे मिटा दूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको यूज कर लें। अब आप बताइए इस कार्बन की कितनी लंबी चेन है, कितने कार्बन की ये चेन है? तो आप देख पा रहे होंगे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए 5 का आप देख लीजिए संख्या में क्या मान है। 5 के लिए जो संख्या में मान है वो है पेंट। तो पेंट हम लिख देंगे पहले भाई, PENT।
उसके बाद हमने देखा कि क्या सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से, कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है अगल बगल हो, तो ये कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से, सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हमको क्या लेना होगा, ए। तो पेंटेन हो गया भाई, पेंटेन, पेंटेन। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसके साथ इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। ये भी 5 कार्बन का ही है तो इसका भी नाम पेंटेन ही होगा। तो ये 2-4 बातें हैं जो हमें समझनी होंगी, और भी मैं बहुत सारे नाम आपको लेके दिखाता हूँ। आपको नामकरण करना आना चाहिए, इससे सवाल 2-3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। जैसे एक नाम मैं देता हूँ आपको, एक कार्बन की मैंने चेन बना दी 1 2 3 4, इसमें से हमने क्या किया, एक तरफ क्लोरीन लगा दिया, बाकी की वैलेंसी आप ये समझ जाइएगा हाइड्रोजन से फिलअप करना है, मैं ये बना नहीं रहा हूँ। बताइए इसका नाम क्या होगा। तो हमने देखा इसके पास कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, ब्यू, ब्यू। सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ए, और साथ में अलग से क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं, यहाँ लिख देंगे क्लोरो। जब ये एन इस नाम के साथ जुड़ता है और इसके अंत में अगर ई हो तो इस ई को डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, नाम इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। कितना आसान सा सवाल था, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे दिखा दिया, एक नाम इन्होंने मैंने दिखा दिया, वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इन चीजों को आराम से समझ सकते हैं। आइए अगला मैं आपको नाम देता हूं, आपको सोचना होगा और बताना होगा। देखिए सी की एक लंबी सी चेन हमने बनाई, कुछ दिया गया भाई, इसका नाम बताइए क्या। तो हमने देख लिया कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन अगर है तो सर इसका नाम 3 कार्बन से शुरू होगा, प्रो। अब हमने देखा लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्या, COOH ग्रुप। तो COOH ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ओइक एसिड लगेगा। अब सारे के सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, नाम इसका हो जाएगा, क्योंकि इस ई को डिलीट कर देते हैं, नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कितना आसान सा है। एक और मैं नाम लेकर के आपको देता हूं। आपके पास एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप उन क्वेश्चन पेपर को लगाइएगा या उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। कहीं अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिएगा, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। अब देखिए एक मैं और नाम देता हूं आपको, CCCO। कह रहा है कि इसका नाम बताओ क्या है। तो हमने देख लिया कि दो तरफ C हो, एक इस कार्बन के दोनों तरफ C हो और एक तरफ डबल बॉन्ड O हो, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। और कीटोन के ग्रुप के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ओन। ये वाला ग्रुप है, देख पा रहे हैं आप, एक Ca है इसके साथ डबल बॉन्ड O और इधर दोनों तरफ C लगा हुआ है। पकड़ में आ गया, ये कीटोन है, 4 कार्बन का है और चारों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो पकड़ लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका नाम दे दिया हमने ब्यूट एन, ब्यूट प्लस एन प्लस ओन, है ना। तो ये ई तो डिलीट हो जाएगा, नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। कितना आसान सा नाम। एक और मैं आपको नाम देता हूँ, नाम आपको सोचना है, सोचते चले जाएंगे आप, आसानी से लगाते चले जाएंगे। मैंने दे दिया C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। देख लिया आपने, इसमें एक जगह डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो नाम 4 कार्बन है तो ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से अब लगेगा ईन। आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या लगाना है, ईन। तो ब्यूटीन हो जाएगा इसका नाम, BUTENE। ठीक है, ये वाला ई है, ये ई तो डिलीट हो जाएगा, समझ गए, ब्यूटीन इसका नाम। तो इस तरह से आप नामकरण करना सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से कम 3-3 नंबर के 2 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं।
आपको अगर समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा और आपके पास होने के और अच्छे परसेंटेज आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।